क्या हो गया निधि? ओके सुनना, अभी हम लोग जिस टॉपिक में पढ़े हुए हैं वो टॉपिक का नाम है प्रॉफिट लॉस एंड, क्योंकि डिस्काउंट हम लोग टच कर चुके हैं। अब रुकेगा नहीं डिस्काउंट। जीडी का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, अब रुकेगा नहीं। और एक दो दिन में मैं प्रेफरेंस का वीडियो बना दूंगा, उसके बाद आप लोग फॉर्म फिलअप कर लेना, ठीक है? बस 1 से 2 दिन देना मुझे। ओके, आज इसका 5वां क्लास है। 5वां, ऑलरेडी 4 क्लास हो चुका है, 5वां क्लास है आज। अगर किसी ने एक भी क्लास मिस किया तो एक बार देख लेना, ठीक है? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्काउंट के ऊपर में भी बात किया था। वहां पर हम लोगों ने 2 चीजों पे ज्यादा फोकस दिया था। क्या दिया था, इधर देखना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 3 सवाल किया था। 3 सवाल जो डिस्काउंट रिलेटेड ही था, और कुछ था ही नहीं, सिर्फ डिस्काउंट रिलेटेड था। आज भी मैं यही कोशिश करूंगा कि आज का क्लास जो करूंगा वो भी डिस्काउंट रिलेटेड ही स्टार्ट करूंगा, ठीक है? मजा इस बात, डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस में मजा इस बात का आता है ना कि उसमें सीपी भी रहता है, एमआरपी भी रहता है, और तीनों चीज रहता है। मजा का बात यह है, अगर मैं डिस्काउंट छोड़ के कराऊं, अगर मैं डिस्काउंट का क्वेश्चन ना टच करूं, तो सिर्फ सीपी और एसपी मिलेगा। सीपी और एसपी। लेकिन डिस्काउंट करूंगा तो सीपी भी मिलेगा, एसपी भी मिलेगा, और एमआरपी भी मिलेगा। डिस्काउंट आने से एमआरपी भी आ गया, क्योंकि डिस्काउंट किस में लगता है, हमेशा एमआरपी पे ही लगता है, ठीक है? तो उस दिन हम लोगों ने एक फॉर्मूला आप लोगों को दिखाया था, याद होगा आपको? क्या होगा? एमआरपी पे डिस्काउंट परसेंट इक्वल्स टू सीपी पे प्रॉफिट परसेंट। ये फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था, चौथा क्लास में। लेकिन ये फॉर्मूला का मैंने कंडीशन भी बता दिया था। कंडीशन है, गाइस शांत हो जाना प्लीज प्लीज प्लीज। ये फॉर्मूला का कंडीशन भी बता दिया था। कंडीशन ये है कि ये फॉर्मूला में टोटल 4 चीजें हैं। फॉर्मूला में 4 चीजें, एमआरपी, डिस्काउंट परसेंट, सीपी, प्रॉफिट परसेंट, 4 चीजें। एग्जाम में कोई 3 चीज देगा, कोई 1 चीज पूछेगा। जैसे कि 1 2 3 दे दिया, सीपी पूछ दिया, या फिर 1 2 3 दे दिया, एमआरपी पूछ दिया, या 1 2 3 डिस्काउंट परसेंट पूछ दिया। कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन ये फॉर्मूला वहां लगाना, ये फॉर्मूला का कंडीशन है भाई, हर जगह मत लगाते फिरना। ये फॉर्मूला वहां लगाना जहां पर डिस्काउंट देने के बाद भी, डिस्काउंट देने के बाद भी क्या हो, प्रॉफिट हो। ये वहीं लगता है और कहीं नहीं लगेगा। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मेशो, आप लोग जहां से भी बाजार करते हो, आप लोग देखते हो अक्सर कोई भी सामान आप खरीदने जाते हो तो डिस्काउंट में मिलता है आपको। इसका मतलब वो लोग डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन फिर भी तो कमा रहा है ना। वहां पर ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है? याद रखना ये फॉर्मूला का कंडीशन। डिस्काउंट देने के बाद भी लाभ होगा तो ये यूज करना, अन्यथा मत यूज करना। अन्यथा क्या यूज करेंगे, अगर अगर कुछ और कंडीशंस हो तो? कुछ और कंडीशंस क्या हो सकता है, कभी कभी क्वेश्चंस में बोल देता है अगर डिस्काउंट नहीं देते, जैसे हम लोग किए थे क्वेश्चन, अगर डिस्काउंट नहीं देगा तो लाभ और ये होगा, ऐसा कुछ बोल दे, तो उस समय हम लोग एक ही ट्रेडिशनल अप्रोच करेंगे। सीपी लिखेंगे, फिर एमआरपी लिखेंगे, और फिर एसपी लिखेंगे। बस इतना, ये 3 चीजें लिख के आप चाहे परसेंटेज में इसको करो, चाहे फ्रैक्शन में करो, ये आपका मर्जी, ठीक है? तो क्वेश्चन ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ये 1 2 दिन जो इवेंट हुआ ना, मैं भी सब भूल गया क्या क्या पढ़ाया। अच्छा, मुझे बस इतना याद दिलाना, मैं 2019 का पीडीएफ टच किया था, 2019 का टच किया था, ठीक है? 2019 का मैंने अभी तो कंप्लीट नहीं कराया हूं ना 2019। माय गुडनेस, तो और पीडीएफ पड़ा हुआ है। आप लोगों ने बनाया था इसको? कुछ डाउट से यहाँ पर बचा हुआ अभी भी? बोलो, आप बोलोगे यार। 70 क्वेश्चन है इस पीडीएफ में, 70 क्वेश्चन। आप बोलोगे तभी मैं बात करूंगा।
हाँ नहीं है, जल्दी बोलोगे तभी मैं करा पाऊंगा। हाँ जैसे ये वाला कराया था अंकित मूल्य, ये लास्ट क्वेश्चन कराया था, ये पीडीएफ पेज नंबर था तुम्हारा 38। ठीक है, अब आप बोलो मुझे कहाँ जाना है। 2019 का पीडीएफ आप लोग के मोबाइल में है, मैं भेज चुका हूं 2019 का पीडीएफ, उसमें से क्या डाउट है बोलो, मैं कराता हूं। दो 2019 का पीडीएफ मैंने भेज चुका है। उस कितना 69, ठीक है बोला गया, कोई ठीक है 69 पहले लड़का ने बोला तो लड़का का ही कराऊंगा, अब डिले हो गई फिर 54 में आऊंगा। अच्छा 69 में एमआर डिस्काउंट है क्या भाई? नहीं आए, नहीं है, ठीक है। अच्छा ये अच्छा सवाल पूछा मेरे भाई, कौन था ये पूछने वाला? बहुत अच्छा सवाल पूछा। मजा का बात क्या है, शायद तुम 2-3 दिन पहले पूछते तो बाकियों को मजा आ जाता। क्यों बोला तो डब्ल्यूबीपी में भी पूछा था, यही क्वेश्चन डब्ल्यूबीपी में पूछा था। सिर्फ वहां पर क्या था मैं बता रहा हूँ क्या था। डब्ल्यूबीपी में क्या था, 3 गुना की जगह 2 गुना लिखा हुआ था। 3 गुना का जगह क्या लिखा हुआ था, 2 गुना। और तो लाभ 5 गुना का जगह लिखा था, मेरे ख्याल से 4 गुना शायद लिखा हुआ था। यही बस लिखा हुआ था और कुछ नहीं था डब्ल्यूबीपी में। सेम टू सेम क्वेश्चन यही किया हुआ था और कुछ नहीं था। डब्ल्यूबीपी में आया हुआ था। कितना परसेंट? 50%। हाँ तो इसको बनाते कैसे हैं? इधर बाद में उतारना क्वेश्चन को, उतार लो एक बार क्वेश्चन को, उतार लो, अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा कभी आए तो छोड़ना नहीं है इसको। ये डिस्काउंट रिलेटेड नहीं है, ये डिस्काउंट रिलेटेड नहीं है, ये डिस्काउंट रिलेटेड नहीं है। बता दूं, इस क्वेश्चन को बनाने का 2 तरीका है। इस टाइप के सवाल को आप 2 तरीका से बना सकते हो। एक बना सकते हो आप पूरा फॉर्मूला बेस्ड आप बना सकते हो, पूरा फॉर्मूला के आधार पे बना सकते हो, आपका मर्जी है वो। ठीक है, वो बेसिक फॉर्मूला से या फिर डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज लेके भी कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे, मैं दोनों तरीका दिखा देता हूँ, अभी थोड़ा टाइम लेके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। क्या होता है, एक होता है सीपी और एक होता है एसपी। जिंदगी में 2 ही चीज होता है, सीपी और एसपी। सीपी मतलब खरीदना, एसपी मतलब बेचना। यहां पर बोला गया, यहां पर पहला लाइन बोला गया, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाता है। ये पहला लाइन का मतलब है, अगर बेचने का दाम 3 डबल हो जाए, 3 गुना, अगर बेचने का दाम 3 गुना हो जाए, तो देखो बेचने का दाम तो कहीं पर क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। बेचने का दाम कितना है आपको मालूम है? नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम है, बेचा कितना में किसी को नहीं मालूम। तो आप एजम्पशंस लेके चल सकते हो, एक्स वाई ए बी सी डी, जो आपको मन है आप ले सकते हो। जैसे मैं मान लेता हूं
कि उसने खरीदा ए में और बेचा कितना में, बी में। मैं मान रहा हूं, थोड़ी देर के लिए मैं मान सकता हूं, खरीदा है ए में और बेचा कितना में, बी में। ठीक है, अभी रुको, अभी तो अभी हुआ नहीं है। खरीदा है ए में और बेचा कितना में, बी में। अब आप जिंदगी में हमेशा एक चीज याद रखना, लाभ जो होता है ना, लाभ जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट, लाभ जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट, वो क्या होता है? लाभ हमेशा क्या होता है? बेचने का दाम से खरीदा हुआ दाम का अंतर, हाँ या ना? अगर मैं खरीदा हूं 10 में, बेचा हूं 15 में, तो लाभ कितना हुआ? 5 का। कैसे हुआ? बेचने के दाम से खरीदने का दाम का अंतर। तो यहां पर तो रुपया नहीं है, तो लाभ क्या होगा? यही होगा ना लाभ। लाभ क्या होता है? खरीदने का दाम, सॉरी, बेचने का दाम और खरीदने का दाम का अंतर। अब एग्जाम में क्या बोला था? पहला लाइन ये बोला था, अगर बेचने का दाम 3 गुना हो जाए, बेचने का दाम क्या हो जाए? 3 गुना। बेचने का दाम आपको दिख रहा है बी, दिख रहा है ना? बोल रहा है इसको 3 गुना कर दे, तो नया दाम क्या हो जाएगा? हाँ या ना? अगर मैं बेचने का दाम 3 डबल कर दूं तो क्या हो जाएगा? 3B। अब सेकंड लाइन मत पढ़ना, आप लोग का यही गलती है, आप लोग थोड़ा पढ़ते हो बस, लिख लिया बस, अब फटाफट आगे बढ़। नहीं, अभी भी इसका रिसर्च अभी बाकी है। बेचने का दाम 3 डबल हो गया, तो अब नया लाभ क्या होगा? नया लाभ क्या होगा बताओ तो? नया लाभ क्या होगा? 3B माइनस ए। समझ में आया कहानी? पुराना लाभ क्या था? B माइनस ए। नया लाभ क्या है? 3B माइनस ए। अब ये दोनों लाभ देख रहे हो आप? सेकेंड लाइन में इसी के बारे में बात करेगा, सेकेंड लाइन में इसी के बारे में बात करेगा। देखना क्या बात कर रहा है, देखना आप ही। बोल रहा है तो लाभ 5 गुना हो जाता है। लाभ कितना गुना हो जाता है? लाभ कितना गुना हो जाता है? 5 गुना। ये जो लाभ दिख रहा है नया वाला, ये जो नया लाभ आपको दिख रहा है, पहले का 5 गुना हो गया। ये जो नया लाभ आपको दिख रहा है ना, पहले का कितना गुना हो गया? पहले का 5 गुना। तो लिखे कैसे इसको? अभी का जो लाभ है, अभी का जो लाभ है, पहले का 5 गुना हो गया। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? अभी का जो लाभ है, पहले का कितना गुना हो गया? 5 गुना। तो अभी का लाभ कितना दिख रहा है आपको? अभी का लाभ कितना दिख रहा है? 3B माइनस ए। पहले का लाभ क्या था? B माइनस ए। इसका इसका 5 गुना हो गया, इसका 5 गुना ये हो गया, तो इसी में 5 गुना करेंगे, बीच में बराबर। और गुना हमेशा याद रखना, सबको करना पड़ेगा, प्लस हो या माइनस हो, सबको करना पड़ता है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो एक रेशियो क्रिएट होगा, एक अनुपात क्रिएट होगा, या फिर नंबर, एक फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा। ए का मान कुछ निकलेगा, बी का मान कुछ निकलेगा। चलो देखते हैं क्या निकल के आता है। एग्जैक्ट जवाब किसी का नहीं निकलेगा। आप ये मत समझना कि बी का 500 रुपया निकलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं रुपया दिया हुआ ही नहीं था, तो आप रुपया नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, एक एक आपको फ्रैक्शन वैल्यू मिल जाएगा, रेशियो फॉर्मेट में मिल जाएगा, उससे आप कोई भी आंसर निकाल सकते हो। देखो इधर में 3B माइनस ए, 5B माइनस 5A। ठीक है, अब देखो छोटा मोटा बात मैं लिखूंगा नहीं, 3B उधर जाके इसके साथ माइनस होगा तो बचेगा कितना? 2B। ये माइनस ए है, ये माइनस 5A, माइनस 5A उधर गया तो प्लस 5A, प्लस 5A। माइनस ए से प्लस 5A कितना हो जाएगा? 4A। कितना हो जाएगा? 4A। अगर ये 2 और 4 छोटा हो रहा है तो करना चाहते हो तो कर सकते हो, मर्जी है आपका, ये नहीं करना चाहो तो भी चलेगा। जैसे छोटा किया तो यहां आ गया 1, यहां छोटा किया तो आ गया 2। यानी साफ दिख रहा है 2A इक्वल्स टू 1B, 2A इक्वल्स टू 1B। यानी ए का मान, वेरी गुड, ए का मान क्या हो गया? 1, और बी का मान कितना हो गया? 2। ए का मान हो गया 1, बी का मान हो गया 2। यानी खरीदा था 1 में, बेचा था 2 में। समझ में आ रहा है नहीं? खरीदा था 1 में, बेचा था 2 में। अब एग्जाम में क्या बोला? लाभ प्रतिशत क्या है? लाभ प्रतिशत क्या है? लाभ नहीं पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, यानी पहले का लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। और लाभ प्रतिशत निकालने का तरीका आप लोग को मालूम है, लाभ प्रतिशत निकालने का तरीका मालूम है,
सीपी और एसपी का अंतर कितना आएगा, और नीचे हमेशा सीपी, सीपी क्या है ए, तो सीपी क्या है 1, और प्रतिशत देखने के लिए गुना 100, लाभ भैया 1/1 गुना 100। गाइस नीचे का एक, नीचे में कभी भी एक हो भागा में कोई मतलब, और गुना में भी एक हो कोई मतलब, तो ये इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, काटोगे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, छोड़ भी दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो जवाब क्या आ जाएगा 100%। ये एक तरीका है बनाने का, ये एक तरीका है बनाने का, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही है अल्टीमेट एक तरीका है, ये एक तरीका है बनाने का, उतार लो पहले ये तरीका को। इस टाइप का आएगा, दोबारा छोड़ना नहीं है फिर, ठीक है। डब्ल्यूबीपी में भी था, अभी दोबारा आया, मैं बोल रहा हूँ एग्जाम्स का क्वेश्चंस घूमता है। मैं लंबा लग रहा है, हाँ लंबा लग रहा है, अभी छोटा मैं आता हूँ ना, आप एजम्पशंस लेके चलोगे तो बनेगा। ये हो गया, उतार लिए, कोई तकलीफ नहीं। दूसरा तरीका दिखाऊं, ठीक है, इसको आप और एक तरीका से ले सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू लेके भी कर सकते थे, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू में थोड़ा मिस्टेक होने का चांसेस हो सकता है, इसलिए कोई बात नहीं, मिस्टेक नहीं होगा, इससे जल्दी होगा। आप एजम्पशंस लेके चलोगे, क्या होता है ना, फिर से सीपी एसपी लिख दिया, फिर से आपने क्या लिख दिया, सीपी और एसपी। अब एजम्पशन लोगे, सीपी को हमेशा 100 मानना, सीपी को क्या मानेंगे 100, सीपी को तो 100 ही मानना है, सीपी में कुछ गड़बड़ी नहीं करना है, सीपी को 100 ही मानेंगे। अब मजा का बात यह है कि आप एसपी को क्या मानना चाहते हो, एसपी को कुछ मानो आप, 120 भी मान सकते हो, 150 भी मान सकते हो, 200 भी मान सकते हो, 250 भी मान सकते हो, 300 भी मान सकते हो। फिलहाल मैं एक गलती करके दिखाता हूं, ठीक है, मैं मान लेता हूं, मेरा मर्जी है ना, क्योंकि यहां पर तो कुछ दिया हुआ नहीं है, यहां तो कुछ न्यूमेरिकल दिया हुआ नहीं, मैं तो मान सकता हूं। मैं सीपी को माना 100 रुपया, तो एसपी को मैं मान लिया थोड़ी देर के लिए 150 रुपया, थोड़ी देर के लिए मान सकता हूं। तो मुझे एक चीज दिखा, अगर मैं सीपी को 100 मानता हूं, एसपी को 150 मान दो, तो मेरा लाभ कितना का होता है जी, 50 का लाभ होता है। हाँ ये ना सिंपल सा बात है, लाभ कितना का हुआ 50 का। अब एग्जाम में क्या बोला है, एग्जाम में ये बोला है यदि विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाए, यदि बेचने का दाम 3 गुना कर दे, बेचने का दाम कितना गुना कर दे, बेचने का दाम 3 गुना कर दे, तो 150 का 3 गुना कितना होता है, जल्दी बोलो, 150 का 3 गुना कितना होता है 450, बेचने का दाम 450 हो गया। यदि बेचने का दाम 3 गुना कर दे, तो लाभ कितना का हो गया जी, लाभ कितना का हो गया जी, साढ़े। तो आप एक चीज नोटिस किए, बेचने का दाम अगर 3 गुना होता है, यदि बेचने का दाम 3 गुना होता है, तो लाभ जो है वो कितना गुना हो जाता है, लाभ कितना गुना हो जाता है 7 गुना। अगर बेचने का दाम अगर 3 गुना करता हूं, बेचने का दाम 3 गुना करूंगा, तो लाभ कितना हो गया, यानी मैंने जो नंबर लिया है वो गलत है, क्योंकि आंसर आना चाहिए, समझ में आ रहा है कहानी। तो क्या करें, नंबर को थोड़ा चेंज करो, नंबर को थोड़ा चेंज करो, ऑटोमेटिकली आंसर के करीब पहुंच जाओगे। अब 150 लेके तो आपने देख लिया कि क्या हुआ, अब इसको बढ़ा दो आप, 150 का जगह आप ले लो इसको, ये सारा नंबर हटा लो, अब 150 का जगह इसको कर लो 200, तो लाभ पहले का कितना आ गया 100, ठीक है, तो 3 गुना हुआ, तो ये कितना हो गया, लाभ अब कितना हो गया
तो देखो लाभ पहले से 5 गुना हुआ कि नहीं हुआ। बेचने, आपको ये फॉर्मेट मिला रहा है, बेचने का दाम 3 गुना, लाभ 5 गुना, बेचने का दाम 3 गुना, लाभ, ये फॉर्मेट मिल गया आपको, आंसर मिल गया। अब एग्जाम में पूछ रहा है लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ प्रतिशत क्या है, 100% है, खत्म कहानी। अगर आप ये न्यूमेरिकल एजम्पशंस ले सकते हो तो ऐसे भी कर सकते हो आप, ये सबसे बेस्ट तरीका। लेकिन इसमें एजम्पशंस लेने में थोड़ा टाइम लग सकता है आपको। ऐसा 2-3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे कि इसमें 100 तो हमेशा लेना ही है, 150 कब लेना है, 200 कब लेना है, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, हटाओ। अच्छा क्वेश्चन था जो भी पूछा था, हटाता हूं ये वाला। अच्छा, और कोई कितना नंबर पूछा था? मैं इसके बाद दूसरा साल का पीडीएफ में जाऊंगा, ठीक है? ठीक है, करा दूंगा। एक सेकंड, 54 कोई बोला है उसको पहले कर लो। मामला ए, एक दुकान में लाभ लागत का 340% है। क्या बोल रहा है? मामला ए, ओके, एक दुकान में लाभ लागत का 340% है, ओके। मामला बी, यदि लागत 32% बढ़ जाती है लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहती है तो मामला ए में विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत लाभ है? ओके, क्या बोल रहा है फिर से सुन लो। स्कीम ए में एक दुकान में लाभ, ओके, लाभ जो है लागत का 340% है, ओके, 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 ठीक है, समझ में आया। फिर स्कीम बी में यदि लागत 32% बढ़ जाती है लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहती है तो मामला ए में विक्रय मूल्य का लगभग कितना? ओके, एक से मैं चेकआउट कर लेता हूं। हाँ, लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहती है, ठीक है। तो मामला ए में विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत लाभ है? 70%। जवाब है 70%। थोड़ा क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज किया है। ऐसा है नहीं कि थोड़ा सा क्वेश्चन का ना लैंग्वेज चेंज कर दिया, थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। समझाता हूं, इधर देखना, समझाता हूं क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है, किसने पूछा था भाई? तो ये, हाँ सुना, मामला ए, मामला ए मतलब एक टाइप का स्कीम है, कोई सामान है, समझ लो कोई सामान का नाम है ए, ठीक है। इतना कंफ्यूज मत होना, अगर कोई चीज अटपटा लगे ना एग्जाम में तो उसको कैजुअली लेना, कैजुअली लेना सीखो। कोई कभी कोई बोल देता है मामला ए, गमला ए,
क्या कर लोगे तुम? ले लो, मान लो कोई सामान है, कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। आपको मेन है प्रतिशत, लाभ उब ये सबसे काम है। उस गमला बेचा कि डेगची बेचा, क्या कर लोगे आप जान के, ठीक है। ठीक है, कोई सामान है ए, उसके बारे में क्या बोल रहा है, एक दुकानदार क्या करता है, इसको थोड़ा अलग टाइप से पढ़ने, जो लैंग्वेज आपको समझ में आता है उस हिसाब से पढ़ो। एक दुकान में लाभ लागत का 340% है, पहला लाइन ये लिखा, लाभ लागत का 340%। सिंपल सा बात है, इतना घुमा के क्यों बोल रहा है? कुछ बेचा गया है ए बोल के, उसमें लाभ कितना हुआ है, खत्म कहानी, लाभ हुआ है 340%। इतना दिमाग को शॉर्टकट भाषा बोलना सीखो। तो फटाफट लिख लो, एक तरफ सीपी और एक तरफ एसपी। सीपी हमेशा हम लोग लेते हैं 100, सीपी हमेशा लेते हैं 100। अच्छा, लाभ कितना है 340, यानी लाभ हुआ 340 का, तो बेचा कितना में होगा? पहला लाइन का कहानी खत्म, पहला लाइन यही खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं पहला लाइन में। अब समझ में आया? सेकंड लाइन में क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। यदि, यदि मतलब होता है अगर, यदि लागत 32% बढ़ जाती, लागत 32% बढ़ जाती, लागत मतलब होता है क्रय मूल्य, इंग्लिश में सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। लागत मूल्य बोला 32% बढ़ गया, तो लागत तो 100 दिख रहा है। और ये कौन सा गमला के बारे में बोल रहा है? बी के बारे में। मतलब कोई दूसरा एक आइटम है, उसमें क्या हो गया, लागत कितना बढ़ गया बाबू? 32%। तो 100 में 32% बढ़ा देंगे तो कितना आएगा? क्योंकि देखो 100 के लिए सब कुछ पॉसिबल है, 32 बढ़ाओगे तो 32 बढ़ जाएगा, है कि नहीं? ओके, बढ़ गया। लेकिन 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 विक्रय मूल्य क्या हुआ? स्थिर रहता है। बेचने का दाम वही रहता है, स्थिर मतलब कि वही रहना। तो अभी बेचने का दाम भी वही है, हाँ या ना? क्लियर है कहानी, समझ में आ रहा है? अच्छा, इन दोनों का माइनस करेंगे तो यहां का लाभ आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? 40 माइनस 32, 40 माइनस 32 कितना आएगा? 8। 400 माइनस 100, 308। आ गया ये वाला चीज, कोई तकलीफ समझने में? 308 आ गया। अब यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब आखिरी लाइन में क्या पूछता है, मामला ए में विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत प्रतिशत लाभ है? मतलब अभी जो है, तो मामला एक में विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत लाभ है, मतलब अभी का जो लाभ आया है वो मामला ए का एसपी के सीपी सॉरी एस विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत है। देखो, इतना दिन से हम लोग क्या कर रहे थे, रिलैक्स बैठना भी। इतना दिन से हम लोग जब भी कोई क्वेश्चन कर रहे थे, एग्जाम में प्रतिशत लाभ बोलता था, प्रतिशत लाभ बोलता था, तो मैं आपको पहला दिन से यही बताते आता हूं कि लाभ प्रतिशत, हम लाभ प्रतिशत कभी भी पूछेगा तो नीचे की तरफ क्या लिखते हैं हम लोग? सीपी। क्या लिखते हैं? सीपी। लेकिन यहां पर बोल दिया आप लाभ प्रतिशत निकालो, लाभ प्रतिशत निकालो अभी का, लेकिन किस पे निकालो? विक्रय मूल्य पे। तो आप जब लाभ प्रतिशत निकालने जाओगे, अभी का लाभ कितना दिख रहा है? अब बोला जा रहा है मामला ए में विक्रय मूल्य का, मतलब जब ए का सामान हम लोगों ने बेचा था, जितना में बेचा था उसका हिसाब से निकालो। तो उस समय कितना में बेचा था हम लोगों ने? एग्जाम में ये बोला है इसलिए लिख रहा हूं, वरना लिखने का ये कभी भी हम लोग नहीं लिखते। एसपी कभी भी नीचे, गलती मत करना, एसपी कभी भी मत लिखना, बोलेगा तभी लिखना। बोला गया मामला ए में विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत लाभ है, मामला ए का विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत लाभ है। समझ में आ रहा है कहानी? तो 308 लिख दे, नीचे एसपी आ गया, और प्रतिशत में देखने के लिए गुना 100, 0 से 0 कट गया। अब 4 का पारा 11 बार, 4 सते 28, फिर 4 सते 28, 11 का पारा 77 को 7 गुना 10, 70%। समझ में आया कहानी? हाँ हाँ हाँ, देख भाई, ठीक है, बहुत अच्छा बात बोला। देख, एक चीज होता है, पहले का लाभ का प्रतिशत तो दिया ही हुआ था, मेरा बात समझना, मैं अच्छा बात पूछा, पहले का लाभ का प्रतिशत तो दिया ही हुआ था।
एक बार तो लाभ प्रतिशत तुमको पहले से दे के बैठा हुआ है। अब जब दोबारा लाभ प्रतिशत पूछेगा तो जो दिया हुआ है वही चीज थोड़ी ना पूछेगा, नए वाला ना पूछेगा। नहीं समझा मेरा बात? एक बार लाभ प्रतिशत तो दिया हुआ था, बोला है ना लाभ लागत का 40%, पहले वाला तो दिया हुआ है। अब नया वाला जो लाभ तुमने मेहनत करके यहां तक पहुंचा, अब पूछेगा तो इसी का पूछेगा ना, नया वाला का। तो ये करवाता क्यों एग्जामिनर? समझ में आ रहा है बात? ठीक है, समझ में आया? अच्छा बात पूछा वो। और कुछ समझ में आया क्वेश्चन? नेक्स्ट कितना नंबर डाउट था? हाँ, थर्टी फाइव, ये वाला। अच्छा, देखो जरा ये क्वेश्चन में क्या बोला है। एक व्यक्ति ने 110 प्रति मीटर के भाव पर 80 मीटर कपड़ा खरीदा। ओके, 75% हिस्से को 6% लाभ पर बेच दिया। यदि उसकी लागत पर 10% लाभ हुआ तो बचे हुए कपड़े को वो कितने हिस्से पर थे? पगला लोग। तीस माइनस आठ कितना हो गया? 30 - 8 कितना हो गया यार? 22। आ गया 22%। 22% जवाब। क्या बताने तो कम खत्म कहाँ हुआ है यार? मैं ऐसा थोड़ी ना कि मैं अपना एग्जाम दे करके मैं निकल गया यहां से। ऐसा थोड़ी ना, मैं अपना बना लिया, तुम लोग को बोला भी नहीं, खत्म। किसने ये डाउट पूछा था बाय द वे? तुम क्यों भूल रही हो एक बात? मैं एक ही चीज कितना बार बोलूं? एग्जाम में कभी कभी फालतू चीजें दे देता है। जैसे मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। परसेंटेज का चैप्टर, ध्यान से सुनना। प्रतिशत का चैप्टर, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का चैप्टर, सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर, कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर। ठीक है, टोटल मैंने 4 चैप्टर का नाम ले लिया इनडायरेक्टली, या उससे ज्यादा भी बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो। ये 4 चैप्टर से एसएससी जीडी में आपका लगभग 7 से 8 क्वेश्चन बनने वाला है, आएगा। ये 4 चैप्टर से ही 7 से 8 सवाल बनेगा ही बनेगा, मिनिमम मैं बता रहा हूँ, 7 तो मिनिमम चलेगा। किस्मत अच्छा रहा तो 10, 8, 9 भी दे सकता है। ठीक है, अब मुद्दा सुन लो यहां पर। इन चारों चैप्टरों में एक चीज हमेशा, एक बात याद रखना, इन सभी में प्रतिशत का साइन आपको कॉमनली दिखता है। इन चारों चैप्टर में प्रतिशत का साइन आपको कॉमनली दिखेगा, नॉर्मल बात है, दिखेगा। हाँ या ना? प्रतिशत का सिंबल आपको कॉमनली दिखता है। ठीक है, इन चारों चैप्टरों में और एक चीज होता है, मेरा बात ध्यान से सुनना। इन चारों चैप्टर में और एक चीज कॉमन का बात होता है, अगर जवाब कभी भी आपको प्रतिशत में अगर निकालना है, जवाब कभी भी आपको प्रतिशत में अगर निकालना है और क्वेश्चंस में भी प्रतिशत मेंशंस है, तो आपको कभी भी ये रुपया टुपया को लेकर दिमाग लगाने का दरकार नहीं होता है। ये कॉमन सा बात है। अगर क्वेश्चन में प्रतिशत प्रतिशत है, ठीक है, और ऑप्शंस में भी प्रतिशत है, तो आपको ज्यादातर रुपया उपया लेकर दिमाग लगाने का दरकार नहीं होता है। क्लियर है कहानी? ये क्वेश्चन को बनाने का 2 तरीका था। कोई बच्चा होता तो इसी में उलझा हुआ रहता, 110 प्रति मीटर के भाव से, चलो कर देता हूं आपके लिए, तब कर देता हूं। देखो इधर में देख लो, एक बार बहन के लिए कर देता हूं, ठीक है? ठीक, मैं थोड़ा कैलकुलेटर यूज करूंगा बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। ठीक है, इधर ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन के आधार पे क्या बोला गया था, एक इंसान है, ठीक है, वो कपड़ा का व्यापारी है। भैया कैसे पता? आगे लिखा हुआ है कपड़ा उपड़ा खरीद रहा है वो, ठीक है।
वो 110 रुपए प्रति मीटर के भाव पर 80 मीटर कपड़ा खरीदा। सिंपल सा बात है। उसने कितना कपड़ा खरीदा जी? 80 मीटर कपड़ा, उस होता है ना सिलाई वाला कपड़ा सब, वो खरीदा। लेकिन क्या भाव से? 110 रुपए के भाव से खरीदा। अब भैया एक 80 मीटर 110 रुपए नहीं लिखा है ना, प्रति 1 मीटर का दाम 110, तो 80 का दाम कितना हो जाएगा? जल्दी गुना करो, 8,800 रुपया दिया होगा कि नहीं दिया होगा? नहीं समझ में आ रहा है बात? इतना रुपया उसका चला गया। निधि ये समझ में आया बुनो? 80 मीटर कपड़ा है, 1 मीटर का दाम है 110 रुपया, तो 80 मीटर का दाम कितना आएगा? 8,800। खरीद लिया, घर आ गया। अब क्या करता है? वो बेचना स्टार्ट करेगा। कैसे बेच रहा है? अब नेक्स्ट लाइन में बोलना स्टार्ट किया है। अब बेच कैसे रहा है? इसके 75% हिस्से को 6% के लाभ पर बेचा। इसका 75%, इसका 75%। अब इसका 2 हिस्सा कर लो आप, इसका 2 हिस्सा कर लो। भाई 2 हिस्सा क्यों? क्योंकि एक बार में पूरा नहीं बेचा है। बोला कि पहले कितना बेचा है? 80 मीटर कपड़ा लाया, पूरा नहीं बेचा, उसका कुछ हिस्सा करके बेच रहा है, 75% बेच रहा है। तो 80 मीटर का 75%, भैया कैसे करें? देखो 25, सुनना चुपचाप, 25% का मतलब होता है 1/4, 75% का मतलब होता है 3/4। हाँ या ना? तो इसको 4 से भागा देंगे तो कितना आएगा? 20। 20 गुना 3 60, 20 गुना 3 60, यानी 60 मीटर उसने कपड़ा बेचा। पहले कितना कपड़ा बेचा? भैया हम तो करेंगे, ले कर लेना साइड में जा करके, 60 निकल के आएगा, मर्जी हो तो कर लेना, ठीक है? लेकिन मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। 80 मीटर का 75% 60 आएगा। तो 80 मीटर का 75% 60 मीटर आया, आ गया। अच्छा थोड़ा सा दिमाग ठंडा रख के बात करना। 1 मीटर का दाम, चुपचाप सुनते रहना, 1 मीटर का दाम 110 था, तो 60 मीटर का दाम क्या होगा? 6,000। हाँ या नहीं? भैया ये कौन सा लाइन है? ये है क्रय मूल्य। खरीदा कितना में? 60 मीटर खरीदा, कितना होगा? 6,000। बोला गया उस पे वो कितना लाभ किया? 6% का लाभ। अभी रुकना, माथा ठंडा करके। 6% का लाभ बोला गया है। कितना परसेंट का लाभ बोला है? निकालना आता है आप लोगों को? 6% निकालना आता है कि नहीं आता है? 1% 66, 1% 66। 6% के लिए क्या करूंगा? 66 गुना 6, 396, 396, यानी जितना में ये खरीदा गया था उसमें इतना रुपया उसने लाभ किया। तो इसमें 396 जोड़ दूंगा, तो 396 जोड़ूंगा, 396 जोड़ूंगा, बोलो ना। हाँ या ना? जितना मैं खरीदा उसमें 6% का लाभ जोड़ूंगा तो कितना आएगा? हाँ या ना? यानी 60 मीटर कपड़ा इतना में बेच दिया। अभी भी उसके पास कपड़ा है, अभी भी उसके पास कपड़ा है ना? तो जो है कपड़ा उसको बोलते हैं, यदि उसकी लागत का उसे 10% लाभ हो तो बचे हुए कपड़े को, बचा हुआ है ना कुछ कपड़ा? अच्छा बचा हुआ कपड़ा को क्या बोलते हैं? 20 मीटर कपड़ा। हाँ या ना? बचा हुआ कपड़ा को क्या बोलेंगे? अच्छा इसका खरीदा हुआ दाम कितना होगा जी? इसका खरीदा हुआ दाम 2200 होगा। इसका खरीदा हुआ दाम कितना होगा? 2200। अब एग्जाम में क्या बोलता है? 80 मीटर कपड़ा 110 करके खरीदा 8,800 में, राइट? फिर 80 मीटर कपड़ा का कुछ हिस्सा बेच दिया, फिर बचा हुआ कुछ हिस्सा है, इसको कितना रुपए में बेचा? किसी को मालूम नहीं है। लेकिन एग्जाम में बोलता है, एग्जाम में ये बोल रहा है, एग्जाम में ये बोल रहा है यदि उसे उसकी लागत पर 10% लाभ हुआ हो, मतलब जितना पॉकेट से उसने पैसा लगाया था, जितना उसने पॉकेट से पैसा लगाया था खरीदने में कपड़ा को, उसका 10% का क्या हुआ है? पॉकेट से कितना पैसा लगाया था जी? पॉकेट से, ये नहीं बोला कि ये हिस्सा या वो हिस्सा, बोला कि पॉकेट से जितना पैसा लगाया था उसका 10% का लाभ हुआ। 8,800 का 10%, जल्दी बोलो, 880। यानी इसमें
जितना पैसा लगाया उसमें 10% कमाया, 8,800 का 10% 880, इसी में 880 जोड़ेंगे हम लोग, तो 8,800 प्लस 880 को जोड़ते हैं तो यानी कितना, 9,000, यानी इतना में खरीदा इतना में बेचा। अब एक बात ठंडा दिमाग से सोचो, आप ठंडा दिमाग रखना, आराम से आंसर निकल के आ गया। उसको चाहिए कितना रुपया, 9,680, उसमें से इतना रुपया तो आ ही गया है उसके पास, हाँ यह ना, तो बाकी का पैसा कहां से आएगा, सिंपल सा बात है, हाँ या ना। तो भैया कैसे निकलेगा ये बाकी का पैसा, दोनों में से माइनस, तो 9680 माइनस 6,996, तो निकल के आ जाएगा 2684, यानी 20 मीटर कपड़ा कितना में बेचा है, 2684 में। क्लियर है कहानी। अगर एग्जाम में पूछता बचा हुआ हिस्सा को कितना रुपया में बेचा, भैया एग्जाम में ये पूछ सकता है, मर्जी है उसका, पूछ सकता है कि नहीं। बचा हुआ हिस्सा को कितना में बेचा, तो जवाब होगा 2684। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है। ओके, अब फिर भी आप बोलोगे भैया आंसर तो नहीं निकला जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो बचे हुए कपड़े को उसने कितना प्रतिशत पर बेचा, मतलब बचा हुआ जो कपड़ा था उसमें इनडायरेक्टली वो पूछ रहा है लाभ का प्रतिशत। 2200 का माल इतना में बेचा गया, हाँ या ना, दिख रहा है ना, 2200 का माल कितना में बिक्री हुआ, दिख रहा है आपको, तो लाभ प्रतिशत यहां निकालने बोल रहा है, कितना का लाभ दिख रहा है, जल्दी बोलो, 484, नीचे हमेशा सीपी, अंटिल अनलेस विक्रय मूल्य ना बोले नहीं लिखना है, तो नीचे क्या आ जाएगा 2200, और प्रतिशत में गुना करने के लिए 100, 0000 गया, हाँ या ना, 22 का स्क्वायर, बिल्कुल 22 का स्क्वायर 484, 22 कितना कटेगा, तो आंसर है 22%। एक तरीका है जिससे मुस्कान को लगेगा कि हाँ सही में 22% आंसर है, उतार लो। मैं दूसरा तरीका दिखाऊंगा, एक सेकंड पहले उतारो तब ना, समझ में आया कैसे करना था, कितना लंबा लगाना, पूरा घुमाया आपको, इंडिया पाकिस्तान पूरा घुमा दिया है, इसीलिए तुम लोग से 20 मिनट में क्वेश्चन नहीं बनता मैथ्स का, कि तुम लोग क्वेश्चन में घूमते रहते हो। आज मैं बाकी 2 पीडीएफ भी प्रॉफिट एंड लॉस का भेज दे रहा हूं, ठीक है, एक बार में सारा डाउट्स देना, ठीक है, और मतलब कि और 3-4 दिन कराऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि इसमें ज्यादा समय दूंगा, इसमें थोड़ा ज्यादा समय दूंगा, ठीक है, इसमें ज्यादा समय देना बेटर है, जितना ज्यादा समय उतना अच्छा आप लोगों के लिए, इसमें हड़बड़ी नहीं करूंगा, और सिंप्लीफिकेशन परसेंटेज खत्म करके रखो, बार बार रिवाइज करते रहो, एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन आएगा, सिंप्लीफिकेशन परसेंटेज। अब तुम लोग के पीछे 1-2 बैच बनने वाला है एसएससी जीडी का, तुम लोग के पीछे मतलब कि अभी 2 बैच हम लोग का खाली है, तो उन लोगों में चलेगा, बस अंतर ये है कि आप लोग के बैच में आप लोग को पहले से सब चैप्टर सब मालूम है, उन लोग नए नए आके ये सब चीज देखेंगे। 4 महीने में एसएससी जीडी निकालना तो क्या करूं मैं, कौन सा मैं च्यवनप्राश बनाता हूं जो खिला दूं। अब तुम ही बताओ, तुम देखो तुम लोग पढ़ रहे हो तो आप लोगों को ही मालूम है, पॉसिबल है क्या 3-4 महीना में जीडी, हाँ पॉसिबल उन लोगों के लिए जिन लोगों का बेस स्ट्रांग है, बेस स्ट्रांग मतलब कि जिसको सीपी एमआरपी ये सब पहले से मालूम है, आइडिया है कि नहीं, उन लोगों के लिए पॉसिबल है, वो निकाल सकता है। जो फर्स्ट टाइम सुन रहे भाई क्या चल रहा है यहाँ पर, तो मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तब मुझे तो अपने हिसाब से चलना पड़ेगा, है ना। अभी पीक टाइम है, हटाऊं इसको या फिर से बनाऊं इसको। अच्छा इधर देखना, इधर देखना, मैं इसी क्वेश्चन को किस तरह किया देखना, मैं बता रहा हूं, इधर देखना गाइस, मैं इसी सवाल को मैंने किस तरह किया मैं वो दिखा रहा हूं। मैंने दिमाग लगाया, छोड़ो रुपया उपया, मैं अपने अपने आप को बोला, मैं जब ये क्वेश्चन मुझे डाउट में दिया था मैंने बोला छोड़ो रुपया उपया कोई मतलब नहीं, मैं ऑप्शन देखा, मैं समझ गया परसेंटेज में पूछ रहा है, क्वेश्चन में हिस्सा के बारे में बात किया, क्वेश्चन में सबसे अच्छा बात है क्या के बारे में बात किया, जब भी हिस्सा वाला क्वेश्चन आता है ना भाई, हिस्सा वाला क्वेश्चन आता है या बटा वाला क्वेश्चन आता है, मैं कभी भी रुपया उपया को टच नहीं करता, सच बता रहा हूं, ये हिस्सा वाला या फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन मैं रुपया को टच ही नहीं करता, ये मेरा आदत है।
मैं क्या करता हूं, 75% हिस्सा बोला है, वो कितना में खरीदा उड़ीदा, वो मारो गोली, कितना में खरीदा, 5 लाख में खरीदा या 500 रुपए में खरीदा, मुझे कोई मतलब नहीं है। पहला हिस्सा को बेचा, पहला हिस्सा को बेचा ना, पहला हिस्सा कितना था, 75। मैं उसको जानता हूं 75% को लोग गांव में 3/4 कहते हैं, तुम लोग को भी मालूम होगा, हाँ या ना। 75% को क्या कहते हैं, तो बचेगा कितना हिस्सा, हाँ या ना। 75% ये है तो 25% क्या होगा, ये पहला हिस्सा है 3/4, तो बचा हुआ हिस्सा कितना होगा, 1/4। अच्छा, जब भी कोई इंसान लाभ में बेचता है, जब भी कोई इंसान लाभ में बेचे तो आप हमेशा प्लस इंडिकेट करोगे, और जब भी एग्जाम में बोले कि हानि में बेचा है तो क्या इंडिकेट करोगे, माइनस। ये बात हमेशा याद रखना। मेरा बात अभी हानि नहीं है इसलिए बता दिया मैंने, फिर मत बोलना भैया बोला नहीं था। लाभ में बोलेगा तो प्लस इंडिकेट करोगे, हानि बोलेगा तो माइनस। भैया कहां लिखना, दिखाता हूं, अगर मैं दिखा देता हूं एग्जाम्पशन लेके। अगर एग्जाम में ऐसा बोलता कि 75% का हिस्सा को 20% के हानि में बेचा, 20% के, तो गुना 20 करता और इस पूरे के आगे में माइनस लिख देता। क्यों माइनस लिखा मालूम है ना, क्यों, महानी है। और लाभ बोलेगा तो वेरी गुड, ठीक है, ओके। क्या बोला है, क्या हो रही है, क्या बोल रहा है, इसके 75% हिस्से को 6% के लाभ पर बेचा। क्या में बेचा गया, 6% के लाभ पे, तो इसके आगे क्या आ गया, प्लस, ठीक है। और क्या बोला, यदि उसे उसकी लागत पर 10% लाभ हुआ, मतलब जितना पैसा लगाया था, जितना पैसा लगाया था उसका कितना परसेंट लाभ हुआ, मतलब इनडायरेक्टली ये बोल रहा है आपको, इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि ये और ये मिला करके उसको कितना लाभ हुआ, 10% का लाभ हुआ। भाई यहां बटा नहीं लिखे, इसमें हिस्सा थोड़ी ना है, दोनों मिला करके 10% का लाभ। हानि बोलता तो क्या लिख देता आगे, माइनस। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों मिला के 10% का लाभ बोला गया है। तो बचे हुए कपड़े को कितने प्रतिशत पर बेचा, बचे हुए को कितना प्रतिशत पर बेचा बोला हुआ है, तो बचे हुए को कितना प्रतिशत में बेचा, बचे हुए को कितना प्रतिशत में बेचा, बचे हुए को कितना प्रतिशत नहीं मालूम यार, लेट इट बी। बचे हुए को कितना बेचा मालूम, तो मालूम करना ही है, तो इसीलिए तो क्वेश्चन मार्क लगा लो या एक्स लगा लो, ठीक है। अब बीच में क्या लगा दूंगा, भैया क्यों प्लस, या तो लाभ उभ नहीं बोला था। जिंदगी में दो चीज मिलेगा तभी ना कुछ निकलेगा, मिलता है तो प्लस होता है, झगड़ा होता है तो माइनस होता है, ठीक है। समझ में आया कहानी, तो दोनों प्लस होगा तभी तो कुछ निकल के आएगा, +10। अब भैया इसको सॉल्व करेंगे, एक्स निकल के आ जाएगा। भैया इसको सॉल्व कैसे करें, ये भी एक मुद्दा आ जाता है, फिर ये भी एक मुद्दा क्रिएट हो जाता है कि सॉल्व कैसे करें। कितना लोग तो पूरा काटने पे लगा होगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, बैठ भी गया होगा काटने के लिए, वो ज्यादा हंसती तो हम समझ गया ठीक है, ज्यादा जो हंस देता हम समझ गया कि वो चालू हो चुका है काटने के लिए, कैसे भी पहले आंसर। मैं बता रहा हूं नहीं काटो, थोड़ा ऑब्जर्व करो, इसके नीचे भी 4, हिस्सा वाला क्वेश्चन का ये फायदा होता है, नीचे में 4 है, इसके नीचे भी 4 है, हाँ या ना। तो मन में एक बात, मन में एक धारणा लाओ, दोनों तरफ 4 है तो मैंने कॉमन ले लिया 4। भाई 2 बार लीजिए कॉमन 4, नहीं भाई एक ही बार लूंगा ना, दोनों तरफ नीचे में 4 है तो एक ही बार कॉमन ले लिया 4। और ये कॉमन कहां आया, ऊपर या नीचे, नीचे आया, बिल्कुल सही बात, कहां आया, नीचे। और नीचे वाले चीज को कभी भी बराबर के उस पार लेके जाते हैं, नीचे वाले चीज को बराबर के उस पार लेके जाते तो गुना में जाता है, हाँ या ना। तो नीचे का 4 जो है उधर जाएगा गुना में, 4 गुना 10, क्या हो रहा है ये, चार गुना 10 40, ठीक है, हो गया ये। अब क्या बचा है देखो, यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या गिरेगा आपका, कुछ नहीं यार, अब तो हो गया, 6 तिया 1x का 1x बराबर, ये 18 उधर जाके प्लस में ही है, ये उधर जाएगा तो
-18 का वैल्यू 1x है भैया, 1 का कोई मतलब, तो x का मान, और क्या में जवाब निकला, प्लस या माइनस, ला क्या में निकला आंसर, कुछ में नहीं है मतलब प्लस में, प्लस में मतलब लाभ, 22% का लाभ। अब बताओ वो सही था कि ये सही था? हाँ बस। भैया 100% मान के करेंगे तो नहीं होगा, करो 100% मान के, जितना करने का मन है करो। वेल डन। समझ में आया ये वाला कि नहीं आया? कोई तकलीफ है समझने में? हिस्सा वाला आएगा तो ऐसे ही करना भाई, ठीक है? और कोई डाउट है? कितना? ठीक है, ये आखिरी रख रहा हूं डाउट। मैं स्पीड पकड़ नहीं पा रहा हूँ आज, मैं एक्चुअली 2 दिन का ब्रेक हो गया था, इसलिए मैं स्पीड नहीं ले रहा हूँ आज, स्लो ही चल रहा हूँ। मैं बोला ना इसका 4 क्लास और कराऊंगा कम से कम, ठीक है? क्यों, आज पीडीएफ में सारा भेज दूंगा। 47 बोला गया है, लड़का लोग बनाना घर में। बुनू ये वाला आप बोल रही हो? 47 में तो यही 2 है। पेज नंबर ये वाला, संतरा वाला, अरे बोलो ना संतरा वाला है। देखो, अब देखो गाइस, अब मेरा बात सुनना। ए बुनो, रिलैक्स, सुनो इधर में गाइस, यहाँ इधर देखो। अभी आप बोलोगे मुझसे, अभी आप खुद बोलोगे, आप बोलोगे भैया मजा आ गया, अभी बीते वाले क्वेश्चन में ऑप्शन सब जो पूछ रहा था सब परसेंटेज में था, वही टेक्नोलॉजी यहाँ लगा देंगे, क्योंकि ऑप्शन में तो सब वही परसेंटेज वाला है। क्या यहाँ हिस्सा फिस्सा है क्या? तो क्यों हर जगह वो सब चीज लगाना मत सोचो, जहां पर हिस्सा उस्सा लिखा रहे वो सब चीज सोचो। क्लियर है कहानी? पहला चीज ये समझ में आ गया? ओके ओके, ठीक है, हो गया, कहानी खत्म। न जाने क्यों ये आपको दिक्कत हुआ। अब खड़ी हो ना, आप, आपसे एक बात कर लूं, खड़ी हो ना। अरे कोई मैं मार थोड़ी दे रहा हूं यार। अच्छा सुनना, मैं तुमसे एक बात कह लेता हूँ। अभी कोई फिल्म विल्म देखी हो रिसेंटली? अरे कभी तो देखी होगी लास्ट कोई फिल्म। अच्छा, ये बॉलीवुड का कोई हीरोइन का नाम बोलना जो सुंदर है यार, हम तो बोल भी नहीं सकते। एक तो हीरोइन का नाम बोल देना जो सुंदर है। कोई एक हीरोइन का नाम बोला ना यार जो सुंदर है। क्या रश्मि? वो तुमसे पटेगी नहीं, लेकिन कौन था वो? दिशा पटानी, नाम में पटानी है लेकिन पटने वाली नहीं है तुम लोगों से। अच्छा ठीक है, दिशा पटानी मुझे भी याद आ रहा है। हाँ सुंदर है, ठीक है, एनीवे। अच्छा एक बहन से एक बात करता हूँ, बुरा मत मानना, जिंदगी भर याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। तुमसे ज्यादा अच्छी तो दिशा पटानी है। डायरेक्ट बोलती है, हाँ है। अब मैं बता रहा हूँ, रिलैक्स रिलैक्स। देखो, वो भी खुद एक्सेप्ट कर लेगी है। अब वो क्यों एक्सेप्ट कर ली, मैं रीजन देता हूँ। मेरा बात समझना, हंसी मजाक में समझो बात को। ये बुनू और दिशा पटानी, सुनना बात को। तुम्हें
मैं जब दिशा पटानी जैसे एक्ट्रेस से कंपेयर कर रहा हूं तो ये पार्शियलिटी हो गया। कैसे पार्शियलिटी हो गया? देखो, आप हो डिवोर्स की एक लड़की, वो रहती है मुंबई में, उसका फैमिली बैकग्राउंड और आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपके जो गार्जियंस है वो बगान क्षेत्र में, दिल्ली का 250, उसका वो, उसके पापा उपा के बारे में सुना हूं, जहां तक उसके पापा मेजर उजर कुछ थे, डिफेंस के कुछ पर्सनालिटी थे। समझ में आ रहा है? वो एक बहुत अच्छा हाई क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, हम लोग है पुअर क्लास बैकग्राउंड से। समझ में आ रहा है? हम लोग का यहाँ का एजुकेशन सिस्टम खराब, वहां का एजुकेशन सिस्टम बहुत हाई टेक। फिर तब जाके दूसरा एनवायरमेंट का भी बात है, वो घूमने जाती है मलेशिया, ग्रीस, थाईलैंड, बैंकॉक, मनाली, आप जाती हो मोराघाट, गेंद्रापाड़ा। ठीक है, तो कंपेयर करना अच्छा बात नहीं है ना। अब मैं कल बोलूंगा कि तुमसे अच्छा ज्यादा सलमान खान है, तो ये कोई बात हुआ? कोई बात हुआ? अगर मैं बोलूं तुमसे ज्यादा अच्छा सलमान खान है तो कोई बात ही नहीं हुआ। मजा तब आता है, मेरा बात सुनना, मजा तब आता है, मजा तब आता है जब आप कंपेयर, तुलना जब किसी से करते हो ना एक ही पैरामीटर में। जैसे तुम खड़ी हो, बुनू खड़ी हो ना, नाम क्या बाबा? अगर मैं तुमको बोलूं तुम कौन से बगान से हो? नागराडा। तुम बंदा बनी। ओके, तुम जो, मेरा बात सुना ना प्लीज। अब देखो, सुनने में भी अच्छा लगे, तुमसे अच्छा ये मनीषा बुनू है। अब तुम भी एक्सेप्ट करने से कैसे अच्छा, अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कैसे अच्छा, क्योंकि अब तुमको लग रहा है मेरे ही पैरामीटर की लड़की है ये, तुम भी बगान क्षेत्र से, ये भी बगान क्षेत्र से। अब तुमको सोचने में थोड़ा मजबूर हो रहा है। तो जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना, तुलना कभी भी करो तो एक ही पैरामीटर पे करो। जिंदगी में कभी भी कोई चीज को तुलना किया जाता है तो एक ही पैरामीटर में करते हैं। अब ये बात मैंने तुम्हें इसलिए सिखाया, ये बात मैंने तुम्हें इसलिए बोला, क्योंकि एग्जाम में ना, एग्जाम में क्या हुआ, मेरा बात सुनना, ए गाइस प्लीज शांत हो ना। एग्जाम में उसने 100 संतरे को खरीदा। खरीदा कितना संतरे को? 100 संतरा को उसने खरीदा है बुनू। 100 पीस को खरीदा और 12, 1 दर्जन को बेचा। आप कंपेयर नहीं कर सकते, 100 को खरीदा 12 को बेचा, कंपेयर नहीं होगा। बेटर है कि एक ही पैरामीटर करो। एक ही पैरामीटर का मतलब क्या? तुलना जब करना है तो एक समान करो। आप एक कम करो, खरीदा, एक को कितना में खरीदा निकाल लो, एक को कितना में बेचा ये निकाल लो। एक को कितना में खरीदा, एक को कितना। भैया क्यों ऐसे करते? जितना यहां में खरीदा होगा उतना में बेचा होगा, एक आइटम पे निकाल लो। या फिर 12 कितना में खरीदा, 12 कितने में बेचा वो निकाल लो। या फिर बहुत तरीका, इसको हजारों तरीके से बनाया जा सकता है। 100 को बेचा, 100 को कितना में बेचा वो निकाल लो। भैया निकाला जा सकता है, यस निकाला जा सकता है। तुलना हमेशा एक ही पैरामीटर में होता है, जितना खरीदेगा उतना बेचेगा, उसी हिसाब से होगा। अब बोलेगा 100 खरीद लिया 12 बेचा, 100 खरीद लिया 12 बेचा, आप टेंशन में आ गए, लाभ कैसे हुआ? भाई आप 100 और दर्जन मत देखो, एक पीस के हिसाब से देखो या 2 पीस के हिसाब से। 100 खरीदा है तो इसका मतलब एक पीस भी तो खरीदा है, 12 बेचा है तो एक पीस भी तो बेचा है, उस हिसाब से देखा जाता है। समझ में आ रहा है कहानी? अब पूरा क्वांटिटी देख के मत देखो। अब देखो बुनू, अब तुमको समझ में आ गया होगा, 100 को खरीदा 400 में, तो एक को कितना में खरीदा होगा? हाँ या ना? 1 दर्जन को बेचा 60 रुपया में, 1 दर्जन में कितना पीस होता है? 12 पीस, 60 भागा 12 5, तो बेचा कितना में होगा? ये दोनों दाम जो आपको दिख रहा है एक पीस का दाम है। एक पीस को खरीदा 4 में, एक पीस को बेचा। लाभ प्रतिशत, लाभ होगा कि हानि होगा? लाभ होगा। कितने का लाभ? 1 का। और नीचे हमेशा सीपी गुना 100। समझ में आया कहानी? आप 100 और पीस और दर्जन में कंफ्यूज हो गए। हाँ नहीं होना, एक पीस का निकाल लो या 2 पीस का निकाल लो, निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। और क्या डाउट है? एक और डाउट्स नहीं है? 2019 का पीटे में कोई डाउट नहीं है? ठीक है, हाँ नीलेश सही जवाब है। तुमने डिस्काउंट वाला क्वेश्चन आज टच नहीं कराया, डिस्काउंट वाला क्वेश्चन आज टच नहीं कराया, कल टच करूंगा पूरा डिस्काउंट वाला ही। ठीक है,
अभी कर देता हूं, कौन सा बड़ा बात है। ये वाला कैसे बनता है? ये वाला हाथ से बनेगा, मैं बना के दिखाता हूं। ठीक, कर देता हूं। इसको बोलते हैं, सुनना, एक बात सुनना, डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई, ग्राफ, डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन, ये तुम लोग को मैं कराता ही, ये कराता ही मैं, अभी नहीं कराता, एग्जाम के 10 दिन पहले एक बार टच करवा के भेजता, ज्यादा कुछ नहीं कराता उसमें। उसमें कराता मैं बार ग्राफ, पाई चार्ट, बार ग्राफ पाई चार्ट, बार ग्राफ पाई चार्ट, बार ग्राफ पाई चार्ट, और ज्यादा से ज्यादा बार ग्राफ पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, ये 3 करा के भेज, अरे सॉरी, बार ग्राफ, पाई चार्ट, डाटा टेबल, ये 3 करा के मैं भेजता। हे रुकना, बार ग्राफ, पाई चार्ट और डाटा टेबल, ये 3 चीज करा के भेजता मैं। एग्जाम में क्या होता है, एसएससी का अगर आप अच्छा एग्जाम देखो, जीडी का बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, जीडी में अच्छा एग्जाम मानते ही नहीं हूं, एसएससी का अगर अच्छा एग्जाम देखोगे, सीजीएल यूजीएल देखोगे आप, तो उसमें डीआई आता है, करीबन 10 मार्क्स का रहता है। भाई क्या होता है, इस टाइप की चीजें होते हैं वो, मेरी बात सुनना, ये जब भी आता है 2 3 4 5 मार्क्स लेके आता है, ये 2 3 4 5 मार्क्स लेके आता है। इसका मतलब नहीं कि ये जीडी में नहीं पूछ सकता एक दो ठो, एक दो ठो तो पूछ ही सकता है। तो जीडी के कंपैरिजन में उतना हार्ड नहीं आता। ये कौन सा ग्राफ है ये भी बता देता हूं, ये है पाई चार्ट। जब भी कोई चीज गोल होता है तो उसको पाई बोलते हैं, पाई चार्ट बोला जाता है। एक नंबर बात। दूसरा नंबर बात सुनो, ये ये ग्राफ वाला जो चैप्टर है ना, ग्राफ वाला जो चैप्टर जो मैंने बोला, जितना भी नाम बोला, क्या क्या नाम बोला, बार ग्राफ, पाई चार्ट, डाटा टेबल, ये 3 जो टॉपिक का नाम बोला, इसको करने के लिए आपको 3 चीज पहले से आना चाहिए। क्या क्या मैं बता देता हूं। आपको प्रतिशत का नॉलेज होना चाहिए, एक नंबर बात। दूसरा अनुपात का नॉलेज होना चाहिए, और तीसरा औसत का नॉलेज। जो इंसान ये तीनों चीज जानता है वो ये सब चीजें कर सकता है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन में मुझे अनुपात अनुपात दिख नहीं रहा है, औसत औसत नहीं दिख रहा है, तो मैं समझ गया ये प्रतिशत वाला ही है, तो मैं बता दूंगा अभी। लेकिन बाई चांस में अनुपात अनुपात होता तो मैं बनाता भी नहीं। चलो बनाते हैं। क्या बोल रहा है, ऊपर से पढ़ना पड़ता है, डायरेक्ट क्वेश्चन में चालू मत हो जाना। निम्नलिखित पाई चार्ट पुस्तक को प्रकाशित करने के लिए एक व्यय का प्रतिशत वितरण दिखाता है। पाई चार्ट के अध्ययन करें और उसके आधार पर प्रश्न उत्तर दे। प्रमोशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, पेपर कॉस्ट, बाइंडिंग, रॉयल्टी, ये सब। अच्छा, समझाता हूं, समझाता हूं। एक काम करना ना बुनू, ऑफिस में वहां पर जहां हम लोग बैठते हैं वहां पर देखना बहुत सारा किताब रखा हुआ है, कोई भी एक किताब लेके आना ना, एक किताब लेके आना, समझा पाऊं। आसान होता है, देखने में बड़ा होता है, बहुत आसान होता है। ये आखिरी अभी के लिए निकला। इधर देखना, ये किताब है, राइट। कौन सा किताब है बताता हूँ, आर एस अग्रवाल, सरकारी नौकरी का जड़ है ये, आर एस अग्रवाल, ठीक है, एस चंद का। ये तुम लोग भी पढ़ते हो गए, आर एस अग्रवाल सुने हो इसका नाम, आर एस अग्रवाल का नहीं है, चला गया, आर एस अग्रवाल। ठीक है, अब सुनना, अब बहुत फेमस किताब है इंडिया में, ठीक है, मेरे बात ध्यान से सुनना। इसका मैथ्स का किताब, रीजनिंग का किताब, जो भी है। अब सुना, ये जो पाई चार्ट दिखा रहा है ना, इसी को दर्शाता है। एक किताब के, ये किताब बनने में कुछ ना कुछ तो रुपया लगा होगा, हाँ या ना। इसका खर्चा बता रहा है। सबसे पहले एक एक करके समझाता हूँ। पेपर कॉस्ट, पेपर कॉस्ट, इसके अंदर पन्ना सब लगा है, तो पन्ना खरीदने में तो पैसा लगा होगा, ठीक है। दूसरा होता है बाइंडिंग, बाइंडिंग है जो देखो अच्छे से बाइंड किया हुआ है, गम उम लगा के पूरा एक बाई पेज बाइंडिंग पे खर्चा है। रॉयल्टी, भाई रॉयल्टी क्या चीज होता है, रॉयल्टी मतलब क्या होता है समझाता हूँ। जैसे कि ये किताब लिखा है आर एस अग्रवाल, लेकिन इसको छापा कौन है, एस चंद कंपनी। छापा कौन है, तो एस चंद कंपनी क्या करता है, जिसके नाम पे ये किताब छाप रहा है उसको कुछ ना तो आज मेरे नाम पे कोई बानाट में दुकान खोल देगा, मेरे को पैसा नहीं देगा, उसी को बोलते हैं रॉयल्टी। समझ में आ रहा है कहानी, नहीं समझ में आया रॉयल्टी का मतलब।
अगर आपका नाम बन चुका है भारत देश में, आज मैं एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे मोमो दुकान लगा सकता हूं? समझना बात को। तुरंत पुलिस पकड़ लेगा, तुरंत पुलिस आके, कि भारत देश का प्रेसिडेंट था यार, तो इतना मिसाइल मैन बोला जाता है, उसके नाम पे तुमने मोमो दुकान खोल लिया। लेकिन अगर उसी के रिश्तेदार से मैं बोलूंगा साल का 2-3 लाख रुपए दे दूंगा सिर्फ नाम के लिए, पूरा बॉन्ड उन कोर्ट पेपर, उसको रॉयल्टी चार्जेस बोलते हैं, दे के अगर मैं दुकान खोलता हूँ तो वो तो मान जाएगा। तब पुलिस भी अगर देखो परमिशन है, समझ, उसको बोलते हैं रॉयल्टी चार्जेस। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब 3 चीज समझ में आ गया। प्रिंटिंग कॉस्ट, अजय भाई किताब है तो छापेगा ही ना, किसी पन्ना देगा, छापेगा ही। ओके, अब आता है प्रमोशन कॉस्ट। प्रमोशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अब मान लो ये किताब नया नया लॉन्च हुआ, सलमान खान को बुला के बोला फोटो खिंचवा ले 2-3 तो, ताकि सोशल मीडिया में डालो, तो हो गया प्रमोशन कॉस्ट। साबुन उबुन में नहीं देखते, आलिया भट्ट आ जाती है लक्स का, आता है कि नहीं? तभी तो तुम लोग लगाते हो। हाँ, हार्पिक, आज तेरे को हार्पिक से ना लगाता हूँ। समझ में आ गई चारों चीजें? तो एक किताब बनने में क्या क्या खर्चा होता है उसको पाई चार्ट के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, पाई चार्ट के रूप में दर्शाया गया है, लेकिन वो भी प्रतिशत में दिया है बाबू। कैसे दिया है? पेपर कॉस्ट पे खर्चा आ रहा है 25%। अगर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं बोल दे रहा हूँ। पेपर पे खर्चा कितना आ रहा है? एक चीज उस पे जाने से पहले एक बता रहा हूँ, ये किताब का पूरा खर्चा 100%। जितना भी खर्चा हो जाए, ये किताब पे खर्चा कितना होगा? प्रतिशत का यही फायदा होता है, कोई भी चीज खुद में क्या होता है? 100%। इस पे जितना भी खर्चा होगा 100%। अब क्या बोला? 25% किताब पे, पेपर पे 20%, बाइंडिंग पे, रॉयल्टी पे 15%, प्रमोशन कॉस्ट 10%, एंड सॉरी, प्रिंटिंग कॉस्ट भी 20, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मैंने बोला ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी 10% दिया हुआ है। मतलब इधर से उधर दिल्ली में बेचना है तो भेजने में तो पैसा लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, नीचे वाला लाइन में आ जाऊं। यदि पुस्तक की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को मुद्रण, बाप रे बाप शुद्ध हिंदी, मुद्रण, मुद्रण से एक स्टोरी याद आ गया मुझे। मैं जब पटना में रहता था, पटना में बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग होते हैं ना, वो लोग बहुत शुद्ध हिंदी बोलते हैं। एक दिन मेरा मतलब कि मैं जिस हॉस्टल में था, वहां का एक लड़का, बिहार साइड का ही था लड़का, मेरे को आके बोला, भाई कुछ आपके पास कुछ मुद्रा होंगे, मुझे कुछ आवश्यकता है। मैं थोड़ा देर सोचते रह गया, क्या बोला यार। ठीक है, तो मैं बाद में समझ में रुपया मांग रहा था, तो वही मुद्रण बोल के मुझे याद आया। होता है लाइफ में बहुत कुछ, रिकैप हो जाता है कुछ। ठीक है, यदि पुस्तक की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को मुद्रण लागत के रूप में 30,600 का भुगतान करना पड़ता है, यदि पुस्तक की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को मुद्रण लागत के रूप में 30,400 तो इन पुस्तकों के लिए भुगतान में की जाने वाली कागज की लागत कितनी होगी? मतलब ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है, एक किताब बनाने के लिए मुद्रण लागत मतलब कि खर्चा रुपया में 30,600 हुआ है। ये किताब बनाने में कितना खर्चा हुआ है? ओ बाबा इतना लग गया, अरे कार्टून है, कार्टून का बात हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, कितना रुपया लग गया? 30,600 रुपया लग गया। ठीक है जी, अब क्या बोल, कार्टून कार्टून एक किताब का नहीं, बहुत सारा किताब है, उस पर कितना खर्चा आ गया? 30,000। अब बोलता है कागज पे कितना खर्चा हुआ है, तो कागज मतलब पेपर कॉस्ट 25% मतलब 1/, तो भागा दे, तो 4 से 1 लिखने का दरकार क्या है? आप लोग तो पढ़े लिखे इंसान हो, हाँ या ना? 1 लिखोगे क्या? ठीक है, 4×7 = 28, 4×6 = 24, 4×5 ऑप्शन में, ओके ओके, अच्छा एक सेकंड, ओ सॉरी 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 सॉरी, प्रकाशक लिखा हुआ है, प्रकाशक, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यदि पुस्तक की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को मुद्रण लागत, ओके ओके ठीक है, मैं समझ गया, सॉरी माय मिस्टेक, प्रकाशक बोला है ना, ये शुद्ध हिंदी ना मेरे को भी कभी ले डूबता है। प्रकाशक 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 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? हाँ हाँ,
ओके गाइस, सुनना सुनना गाइस, सुनना। ओके ठीक है। देखो मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन मेरे लिए जिंदगी में पहली नया नया नहीं है। मैं इस टाइप का क्वेश्चन हजारों बना चुका हूँ, ठीक, बहुत बार बना चुका हूँ। इंटरनेट से अपने पुराने किताब में भी ऐसा भरा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मेरे लिए कोई बड़ा बात नहीं है। अब क्या हुआ, मेरा बात सुनना। है क्या सीन, यदि पुस्तक की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को मुद्रण लागत के रूप में 30,600 का भुगतान करना पड़ रहा है। जैसे कि यहां पर ना मेरे को लग रहा है एक चीज का एरर है, मुझे जो फील हो रहा है। यहां पर यह बोलना चाहिए था, यदि पुस्तक की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को यहां पर बाइंडिंग लागत के रूप में 30,600 का भुगतान करना पड़ता है, यह लिखना चाहिए था। ठीक है, मतलब क्या ये बोलना चाह रहा है, यहां पर एक चीज मिसिंग है। बाइंडिंग बोलता है या फिर प्रिंटिंग कॉस्ट बोलता तो भी बात बनता। मतलब यहां पर एक चीज मिसिंग है, शायद पता नहीं क्यों है, तब जाके ऑप्शंस में मैच करेगा, वरना तो जो मैंने पहले किया था वही सही था जवाब। अगर आप जीत पे आओगे कि नहीं भैया, जीत पे आओगे कि नहीं भैया, सही जवाब क्या है? अगर मैं ये लाल वाला जो ऊपर में लिखा वो मिटा दूं तो सही जवाब जो मैंने निकाला था अभी 7,000 कितना था, कितना निकाला था 7,000, हाँ वही सही जवाब होगा। अगर आप बोलोगे नहीं भैया मुझे ऑप्शन के हिसाब से मैच करवाइए, तब मैं बता देता हूं इसमें कुछ एरर आया हुआ है। बोला जा रहा है एक किताब को बनाने में कुछ ना कुछ तो रुपया लगा होगा, एक किताब नहीं बहुत सारा किताब है वहां पर। तो बोला जा रहा है यदि पुस्तक की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को मुद्रण जो पैसा लगा, या तो बाइंडिंग या तो प्रिंट, इन दोनों में से कोई एक चीज बोलता, बाइंडिंग बोलता या तो प्रिंटिंग बोलता, उस पे 30,600 रुपया लगा। उस पे कितना रुपया लगा? तो 30,600 रुपया जो लगा, इन दोनों में से किसी एक को मान लो, तो यानी 30,600 में लगा जो, इन दोनों में से कोई एक मान लो, प्रिंटिंग कॉस्ट ही मान लिया, तो कितना प्रतिशत है? यानी ये 20% के, हाँ या ना? 30,600 रुपया अगर लगा है, किस में लगा है? प्रिंटिंग कॉस्ट में, तो कितने का बराबर? 20%। अब एग्जाम का आखिरी लाइन में क्या पूछ रहा है? कागज पे कितना खर्च हुआ, तो यानी क्या गुना करूंगा? 25%। अब सॉल्व करूंगा, परसेंट परसेंट गया, 5 का पारा 4 बार, 5 का पारा 5 बार, ये कटा कितना बार? 4 सत्ते 28, 4 6 24, 4 पच्चे 20, 7650 इंटू 5, 505, 5 5 25, 5 6 30 यानी 32, 5 7 35, 38,250। समझ में आया कहानी? 38,250, वहां पर मिस्टेक था। ठीक है, ठीक है, रहने दो, आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में।